आज हम एक ऐसा चैलेंज लेने जा रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं किया। वैसे तो मैं इंद्रार पास पहले 10-12 बार कर चुका हूँ, पर एक ही दिन में आना जाना कभी नहीं किया। जहाँ 99% लोग इंद्रार पास 2 या 3 दिन में करते हैं, वही हम इसे सिर्फ एक दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैलेंज इतना इजी नहीं होने वाला। लॉन्ग डिस्टेंस, स्ट्रीट रास्ते और बदलता मौसम, टाइम की कमी, आज का डेस्टिनेशन इंद्रार पास। हमने अपना सफ़र शुरू किया बाइक में बनगोटू विलेज तक। बनगोटू विलेज से बहुत ही कम लोग जाते हैं। गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है आज 5:37 और आज मैंने एक चैलेंज लिया है। मैं यहाँ से निकलूँगा, इंद्रार पास एक दिन में अप डाउन करूँगा। है तो मुश्किल, लेकिन देखते हैं कैसे होता है, कहाँ से होता है, बाकी बातें रास्ते में करते हैं। और आज हमारे साथ अभिषेक भाई हैं। जी नमस्कार। आज हम मैं और भाई करेंगे साथ में पहली बार ट्रैक। तो चलें भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बातें करते हैं रास्ते में। चलो। अभी 6 बज गए। हाँ 5:58। हाँ 5:58, 6 बजने को 2 मिनट हैं। और हमने वो दिख रहा है सामने बनगोटू गांव, ये पूरा क्रॉस करके चढ़ाई कर दी स्टार्ट। वो सामने जा रहा है त्रिउंड के लिए। चढ़ाई स्टार्ट करे 25 मिनट हो चुके हैं। हाँ, बाकी देखते हैं। शुरू में थोड़ा ब्रीथिंग करेंगे और उसके बाद सीधे हम दौड़ लगा देंगे। चलते हैं। आज कुछ याद नहीं आ रहा क्या बोलना। तो ये जो कुछ चीज़ दिखी है, इसको कुछ बोलते, नाम याद नहीं आ रहा, पर इसको पहले लकड़ी और पत्थर से खेलते थे। ऐसे 3 और 6 कुछ लकड़ियाँ लेते थे। ये रास्ता बहुत ही स्टीप है, इसीलिए यहाँ से बहुत कम लोग जा पाते हैं। हमने ये ट्रैक इसलिए चूज़ किया था क्योंकि हम अपना टेस्ट करना चाहते थे। इस रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी हम त्रिउंड पहुंच गए हैं। 2 घंटे हम यहाँ पहुंचने में लगे। और आज हम जिस रास्ते से आए हैं बनगोटू विलेज से, यहाँ से बहुत ही कम बंदे आते हैं। और एक तो लोकल के अलावा कोई भी टूरिस्ट वहाँ से नहीं आता है। और काफ़ी देखा आपने, काफ़ी स्ट्रीप चढ़ाई थी, लेकिन मज़ा आया है ना। मज़ा बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं अपना स्नो लाइन की तरफ। और स्नो लाइन से हम लाका ग्लेशियर पहुंचने की अभी कोशिश करते हैं, और उसके बाद आगे का रूट देखते हैं कैसा है। तो चले। तो भाई पूरे 9:09 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया अभी स्नो लाइन। और वो सामने दिख रहा है इंद्रार पास।
हाय पूरे 3.5 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुंचने में ना। हाँ हाँ तो चलो अब थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, करते हैं कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ सैंडविच वगैरह बनाते हैं, खाते हैं। उसके बाद आगे की तैयारी, कुछ 15-20 मिनट का हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम डायरेक्ट इतनी ऊपर 3000 मीटर में चढ़ के आए हैं, तो अभी हमें बॉडी को यहाँ थोड़ा एल्कलाइन के लिए थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा कि बॉडी एब्जॉर्ब कर दे इस चीज़ को। तो 15 और 20 मिनट का आराम जरूर लेना चाहिए हमें, क्योंकि इतना डायरेक्ट ऊपर चढ़ेंगे तो एल्टीट्यूड सिकनेस हमें हो सकती है। तो अभी आज मैं पहुंच चुका हूँ स्नो लाइन में, और आज का हमारा ट्रैक है इंद्रार पास के लिए। तो अभी हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो सैंडविच काट रहा हूँ मैं, आज पहली बार बना रहा हूँ, मैंने पहले कभी जिंदगी में बनाया नहीं है, तो पता नहीं कैसे बनता है। खाते हैं, चलते हैं और निकलते हैं आगे। आज हमारे पास टाइम कम है, कोशिश रहेगी कि आज हम जितना कर ही देंगे फतेह। हिम्मत तो बहुत हमारे अंदर, ठीक है। भाई ये डोगेश भाई लस्सी उठा के ले गया यहाँ से, ब्रेड दी इसको, देखो ये ब्रेड दी है, ब्रेड नहीं खाई इसने, ये लस्सी उठा के ले गया। आया ना मजा। अभी हम यहाँ से जाएंगे ऐसे, और यहाँ पहुँचेगी है अपनी लाका ग्लेशियर, और यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे हम ऐसे, और ये लैस्केप से सीधे ऐसे निकलेंगे, और यहाँ से मनकंडी, और ये आ गया अपना इंद्रार टॉप। ऐसे आपको वीडियो में दिख रहा हो कि ये काफ़ी नज़दीक है, पर भाई ये बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है। अभी हमें यहाँ से कम 4-5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, हमने कैप वगैरह पहन लिया, भाई भी हमारा रेडी हो गया है, ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, और अब आगे हम निकल रहे हैं इंद्रार पास की तरफ। तो चले, चलो। अभी हमने लाका ग्लेशियर में हम पहुंच चुके हैं, और यहीं से आप देख सकते हैं बर्फ है, अभी यहाँ से स्टार्ट हो गई है स्नो, और सामने ये है लाका ग्लेशियर, और यहाँ से हम नीचेंगे ऊपर की तरफ निकलेंगे, यहाँ से लैंडस्केप की तरफ। सो अभी मैं लाका ग्लेशियर में पहुंच गया हूँ, और यहाँ से हम ऐसे करके जाएंगे क्रॉस, और अब ऐसे ये बड़ी रास्ता नहीं देंगे अभी हम जाएंगे ऐसे यहाँ से, और यहाँ जाएंगे हम लैस वाटरफॉल तक, उसके बाद हम लैंडस्केप की तरफ जाएंगे। हेलो जी, टाइम हो गया है, आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं, 11:27, और हम पहुंच गए हैं लैसा केव, और ये है ऐसा नज़ारा नीचे का। हाँ, और मैं यहाँ पे मेरा 13 टाइम है इंद्रार पास का ट्रैक, भाई का फर्स्ट टाइम है, और भाई आपको अपने मन की बात बताएंगे यहाँ सब चीज़ देख के। हाँ आओ भाई बताओ आप। बिल्कुल भाई, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ये लाका ग्लेशियर से काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी, बट डुएबल है। सो अभी ये मेरे पीछे है लैंडस्केप, और वो सामने ऊपर दिख रहा है अपना इंद्रार पास। तो अभी 11:30 बजे हमने अपना ये जो सफ़र अपना सारा कवर कर दिया है, और हमारे अभिषेक भाई अभी रेस्ट कर रहे हैं। ये कौन सी रेस्ट हो रही है भाई, क्या बोलते हैं इसको? ये भाई शायद से कोशिश कर रहा हूँ लेग्स रिलैक्स करने की, लेट्स सी होता है नहीं होता इफेक्टिव। हाँ, कि खून जो है टांगों के नीचे का नहीं जाए ज़्यादा, वो प्रेशर से ऊपर आ जाए।
सो अभी मैं जिस पत्थर के पास, ये जो मेरे सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जो एक स्वर्ग से गाय बुलाई गई थी, इसको बोलते हैं सौरभ गाय करके से कुछ। तो उन्होंने डायरेक्ट यहीं पे उतरे थे वो, तो यहाँ पे काफ़ी निशान है उनके पाँव के। उसके आगे मेरे को ज़्यादा स्टोरी पता नहीं है, अगर आप किसी को पता तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो अभी काफ़ी टाइम से एकदम बर्फ वाली स्ट्रिप चढ़ाई है और मैं पहुंच गया हूँ अभी अपर रियाज में। हाँ, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद आगे की तरफ। और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, हल्की हल्की छींटे गिर रहे बारिश के, क्या है ना, ऊपर नहीं हो रहा। ठीक है, सो अभी हम लैस केव से अपर लैस भी क्रॉस कर चुके हैं और हल्की हल्की में ऐसे लग रहा है कि बर्फ गिर रही है। हाँ, बर्फ ही गिर रही है, बर्फ गिर रही है, अगर आपको दिख रहा हो। कैसा लगा रास्ता अभिषेक भाई? ओह, बर्फ वाला तो कठिन है, वैसे ठीक है। आगे भी कुछ यहाँ से ऐसे रास्ता, इस साइड से आ और ऊपर। सो अभी 90% जो रास्ता है हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ हाँ, यहाँ से आगे वो दिख रहा है सामने, इंद्रहर पास। अभी देखो सकते आप, बर्फ गिर रही है अभी और मौसम काफी खराब हो चुका है, देखो सामने। और यहाँ ऊपर जाके है इंद्रहर पास। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से वापस निकलते हैं, क्योंकि मौसम और काफी खराब हो रहा है और भाई हमारा निक्कर चड्डी में आया है और इसके कारण ये कारण ये है कि टाइम 2 बज चुके हैं और हमें अभी भी 1.5 से 2 घंटे ऊपर पहुंचने में लग सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है 3 घंटे भी लगते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि आगे बर्फ ज़्यादा है। तो बर्फ के कारण देखो सकते हैं आप, ये सीधा ये यहाँ से ऐसे और ये पूरी स्ट्रिप है, उसके बाद फिर से स्ट्रिप आएगी। तो नेक्स्ट टाइम, लेकिन हाँ एक बात है, ये एक दिन में अप डाउन हो सकता है। बर्फ ना हो तो, बर्फ हो भी तो ऊपर थोड़ी कम होनी चाहिए। तो अभी तो चलो नेक्स्ट मंथ 15 तारीख के बाद देखते हैं, तब आते हैं। सो निकलते हैं अभी वापस। थोड़ा सा हम यहाँ पे स्नैक्स वगैरह कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ही वापस निकलते हैं। सो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अभी हम वापसी में जाएंगे, उसकी भी डिटेल देते हैं आपको। हम वापस यहाँ से कितनी देर में पहुँचे हैं। सुबह हम घर से कितने बजे निकले थे? 5:35 में हमने स्टार्ट कर दिया था बनगुटू से चलना। हाँ, तो 5 बजे हम घर से निकले थे, मतलब 5 बजे हम घर से, हाँ 5 या 4:50 में हम घर से निकले थे और अभी 2:10 या 2:15 हो गए ना। 2:20 हो चुके हैं। तो टोटल हमें कितना टाइम लगा? 5, 6, 7, 9.5 घंटे। 9.5 घंटे हमें, अप्रोक्स 9.5 घंटे हमें यहाँ तक आने में लगेंगे। तो अभी वापस जाने में हमें कम से कम 4 या 5 घंटे तो लगेंगे यहाँ से। तो ठीक है, आप देख सकते हैं सभी तरफ कोहरा ही कोहरा और बर्फ और पठानी, और नीचे का मौसम साफ है, देख सकते हैं। हम इतनी हाइट में हैं अभी यहाँ पे बैठे हुए, बादलों को ओ त्रिउंड दिख रही है और यहाँ से ऐसे। और इस टाइम हम कम से कम भी कोई 13,000
एजुकेशन में है मेरे ख्याल से। हाँ 13,000 है। सो ठीक है, चलते हैं यहाँ से वापस। सो अभी आप देख सकते हैं लाइव स्नोफॉल हो रहा है, हल्की हल्की आपको दिख रही होगी। जब भी आपको किसी भी ट्रैक में ऐसे लाइव स्नोफॉल होए और आपका मंजिल अभी थोड़ा दूर हो, तो कोशिश करें कि वहां से वापस हो जाएं। और देख लो आपके सामने सामने स्नोफॉल थोड़ा हैवी हो गया है और सामने दिख रहा है इंदिरा पास। तो स्नोफॉल को देखते हुए मौसम खराब हो गया काफी, क्योंकि हमें घर भी वापस जाना है, तो हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी भी बस हमारे पास 1 घंटा है, लेकिन ऐसे ऐसे स्नोफॉल में ऊपर जाना बेवकूफ़ी वाला काम होता है। जान है तो जहान है, चैलेंज नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिर भी हमने जितना भी किया है, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी आसान बात नहीं है एक दिन में। नहीं तो नॉर्मली लोग एक दिन में त्रिउंड या त्रिउंड से भी आगे स्नो लाइन में या लाका ग्लेशियर में रुक जाते हैं। हमने फिर भी ये कोशिश करी है। अब नेक्स्ट टाइम हम पूरी कोशिश करेंगे कि टॉप तक कर दें। सो थैंक यू, चलते हैं नीचे, मिलते हैं। देखो काफी हो गया, रिकॉर्ड नहीं किया था। ये से चढ़े थे क्या? हाँ हाँ यहीं से चढ़े थे। अच्छा, ओ भूल गया था। ओ भाई, चलो। चलो हुआ भी एकदम सही टाइम पे जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। हाँ। तो भाई अभी हम थोड़ा सा नीचे पहुंच चुके हैं, और जैसे कि हमें ऊपर बर्फ मिल रही थी, लाइव स्नोफॉल हो रहा था, तो कुदरत ने हमें इशारा किया कि आप ऊपर मत जाओ। हमने कुदरत की बात मानी, और कुदरत ने देखो हल्की सी हल्की हल्की हमें धूप और उसमें गर्माहट का एहसास हो रहा है ना भाई। बिल्कुल, थोड़ी गर्मी भी आ रही है और धूप भी अब पता चल रहा है। मौसम क्लियर हो रहा है और धूप आ रही है। तो ऐसे मौसम के इशारे होते हैं, कुदरत जब आपको इशारा देती है तो उसको समझना चाहिए। बिल्कुल, never go against the nature। यस। देखो भाई मौसम में फिर से बदलाव। अभी धूप थी और अभी एक तो से सब कोहरा हो चुका भाई। और ठंडी हवा, हाँ पानी पीछे स्टार्ट होने वाली है, और ऐसे मौसम में बड़े मिलने का चांस रहते हैं। तो आपके साथ जो भी साथ में बंदे हो, आप आपस में साथ में रहे। चलो। सो अभी बहुत ठंड है अभी बाहर। आज का ट्रैक, ये वाला ट्रैक भी जो कभी नहीं भूलने वाला है। हाँ भाई देखो, रेन कोट ओढ़ के बैठे हैं। अभी हम यहाँ से अपना सामान पैक करेंगे। तब गीला हो गया था, तब गीला हो गया था, बारिश पड़ी, बर्फ पड़ी, हाँ देखो पूरे भीगे, बाहर पूरे हो गया। ये सुखा रहे हैं कपड़े। आग नहीं है बट तब भी कोई नहीं लग, तब भी हमें थोड़ा जो भी यहाँ पे खाना पीना था खाया। अब हम आगे के लिए निकलेंगे। भाई साहब अभी हम जा रहे हैं वापस, और अभिषेक भाई हो चुके हैं पैक पूरे ठंडे होने के बाद। उसके बाद भाई ने रेनकोट पहना है। रेनकोट हम यहीं छोड़ के सर, बारिश तेज होगी जैसे हमने निकलना, तो हल्की हल्की स्नो। भाई तो बहुत तेज है, इसमें रुके क्या करें? रुक लेते हैं ना, रुक लेते, बहुत तेज होती है, रुक लेते भाई। अब कम लग रही है। देखो भाई ये सामने है इंदिरा पास, और बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल गिर चुकी है। अच्छा किया है हमने कि वापस आ गए हैं। बिल्कुल। कैसे रहते हैं हम दोनों? ठंड से बचने के उपाय। हाँ, और अभी नीचे को मौसम खुल चुका है, तो शायद कुछ देर में धूप आऊंगा, रास्ते में मिले। नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेंगे हम। हाँ सनसेट हो रहा है अभी, आंखें फिर से एक बार चमक उठी हैं, जैसे सुबह चमक रही था। अभी भी चमक उठी है मौसम को देख के। बिल्कुल, थोड़े से कदम के चलने के बाद अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। हाँ ठंड कम लग रही है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है बॉडी में। और अभी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये यहाँ से हल्के हल्के निशान दिख रहा है आपको? ये स्नो लेपर्ड के 7:10 हो चुके हैं, और वापिस हम त्रिउंड पहुंच चुके हैं। बढ़िया। ये
सो अभी 7:55 हो चुके हैं और हम नीचे के लिए उतर रहे हैं। तो हमने देखो टॉर्च लगाई है भाई, इसकी जगह लाइट ऑन करना बढ़िया वाली दूर तक, और दूसरी उस तरफ बड़ी वाली, यहाँ फुल फ्लैश वाली जो अभी जलाई थी पहले वो अच्छा। हाँ। ये देखो दूसरी वो जो ऐसे, हाँ एक और ये थी वो, और थी एक जो अभी आते थे चला रहे थे हम। हाँ ये आज ऊपर देखो, तो देखो भाई ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है अभी हमको लाइट के साथ, और हम उतरे नीचे के लिए, और मैं दिख रहा हूँ और यार हमें अभिषेक भाई निकलते हैं। अभी हमको 1 से 1.5 घंटा और लगेगा अपना बनगोटू पहुंचने तक। तो निकलते हैं आराम आराम से। हम नाइट में सफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को ये रास्ते का पता है और मैं काफी टाइम इस रास्ते में चल चुका हूँ। आप लोग नाइट सफर को अवॉइड ही करें और बिना गाइड के बिना जानकारी के वापस न जाएं। ये तो मेरे को पता है, तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। उसका फर्स्ट टाइम बढ़िया इस्तेमाल हो। बड़े दिनों बाद ऐसी हालत हुई है। मैं और अभिषेक भाई पहुंच चुके हैं दोबारा से अपनी बाइक के पास। आज हमें 17.5 घंटे अप डाउन करने में लग गए हैं। डिफिकल्ट था बट मजा आया। हाँ, बाकी निकलते हैं घर और देखते हैं टोटल कितना टाइम लगता है आज। सो अभी ये हमारे अभिषेक भाई, और जहां से हमने सुबह सफर शुरू किया था अपना, वहीं पे खत्म कर दिया है। जहां से सफर शुरू किया था वहीं पे अभी हमने खत्म कर दिया है। और देखो टाइम हो चुका है 11:02। और इसमें एक और नई बात हुई, मेरी बाइक आज 20,006 किलोमीटर पूरी हो गई है और इसका ब्लॉग भी बहुत जल्द आएगा। चलो ठीक है, गुड नाइट। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगली बार मैं जब भी इंदिरा के पास जाऊंगा उसको कंप्लीट करके ही आऊंगा, और सुबह जल्दी की निकलने की कोशिश करेंगे। मैं और अभिषेक भाई